आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता। इंडी अलायंस में एक और झटका, एक और दरार। ये इंडी अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं, केवल डिवीजन है। मैं उनसे कहूँगा प्रतीक्षा करिए 8 तारीख की, वहाँ देखिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहती है या उसको गिरा देना चाहती है। इंडिया अलायंस में है कौन है? अभी तो सीपीएम कह रही है कि मैं पार्ट नहीं हूँ। सबको पता है कि इंडिया अलायंस की पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी। कहीं कोई उठापटक नहीं है। गठबंधन के अंदर तमाम चीजें ऑल इज वेल। कौन सा टीएमसी है, कौन सा दूसरा है, कौन किस पार्टी में है, अभी तक तय नहीं। एमएलए कहाँ है, एमपी कहाँ है, उसका जॉइंट सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी हो, क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस का, सपा का, टीएमसी का भविष्य अंधकार में है, वैसे ही इंडी गठबंधन का भविष्य भी अंधकार में है। तो चलिए, आपने ये ट्रेलर देखा और ट्रेलर के हाल फिलहाल में राजनीति में विवाद किस तरीके से चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इमरजेंसी लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, आर्थिक सुनामी आने वाली है। बीजेपी ने इसका पलटवार किया, अराजकता फैला रहे राहुल गांधी। कल इंडिया गठबंधन की बैठक है और उसमें टूट के मद्देनजर कल संख्या बल कितना देखने को मिलेगा, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और सोमनाथ भारती जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अखिलेश जी आपसे करता हूं और सवाल पहला यही है कि कल संख्या बल को लेकर क्या स्थिति है सर? एक बड़ी बैठक और बड़ी बैठक में डीएमके दूर है, आम आदमी पार्टी शायद आ रही, सीपीएम आ भी रही तो तेवर है। आप लोग की घबराहट से लग रहा है कि बीजेपी अलायंस दल घबरा रहे हैं, जिस तरह से आप लोग परेशान दिख रहे हैं। जब आप लोग हम लोग को कुछ मानते नहीं, इतना परेशान क्यों है? ये दिखाता है कि हम लोग हैं, मजबूती से हैं। जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके बता दिया है 23 गठबंधन हमारे कल आ रहे हैं। और बीजेपी 1 साल से ज्यादा सत्ता में नहीं रहने वाली है, राहुल जी बता चुके हैं। 1 साल के अंदर ये सरकार गिरेगी, अपने बोझ से गिरेगी। इस देश को बर्बाद कर दिया है मोदी जी ने, बीजेपी ने। हर क्षेत्र में सरेंडर ही सरेंडर है। चीन के आगे, चाहे अमेरिका के आगे, चाहे अडानी के आगे, चाहे किसी और के आगे। जो भी अगर असहमत है तो उसे देश में इमरजेंसी तो छोड़िए, तानाशाही प्रवृत्ति आ चुकी है। उसे अपराधी और उसे विरोधी समझा जाता है, उसे दुश्मन समझा जाता है। उसे असहमत व्यक्त करने वाले को पाकिस्तानी, चीनी, नक्सल, खालिस्तानी क्या क्या करके नवाजा जाता है। लोकतंत्र तो खत्म ही कर चुके हैं। हमारा गठबंधन मजबूत है। हिंदुस्तान के चेहरा, आवाज, हिंदुस्तानियों की आवाज राहुल गांधी हैं। एक एक बच्चे से लेकर के किसान, नौजवान, मजदूर, हर कोई राहुल गांधी से अपेक्षा कर रहा। और राहुल गांधी 24 घंटे 12 महीने इस देश के लिए दिन रात एक किए पड़े हैं। अपने मालिक के लिए नहीं, हमारे साहब जैसे हैं कि वो अपने एक मालिक हैं, उसके लिए दिन भर मेहनत करके उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इस देश में महंगाई से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के, आंतरिक सुरक्षा से लेकर के हर तरह का तो संकट है। बताएंगे विश्व गुरु, एक देश चेला नहीं है, एक पर्चा ठीक से करा नहीं सकते, नौजवानों को भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, लाखों लाख नौजवानों के पर्चे बार बार लीक हो रहे हैं। ठीक। और कहेंगे कि हमारा सब कुछ चंगा सी, अपने कुछ कर नहीं पाएंगे। देशवासियों से हर बार कहेंगे कि आप जरा अखिलेश जी क्या कर दीजिए। अखिलेश जी एक छोटा सा सवाल और है, तब तक राजीव जेटली भी जुड़ी रहे हैं, आपकी तमाम बातों का जवाब देंगे। एक छोटा सा सवाल और है। आप कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार 1 साल में गिर जाएगी, तो क्या फॉर्मूला है, कैसे गिरा देंगे सरकार? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, मैंने एक सामान्य सी बात पूछी थी, कल संख्या बल कितना रहेगा?
डीएमके है नहीं, सीपीएम आ रही है सवाल के साथ, शायद जहां तक मेरी जानकारी है। आम आदमी पार्टी भी जहां तक मेरी जानकारी है दूर है। टीएमसी आएंगे, भविष्य में कितना रहेंगे, क्योंकि वहां भी खबर है कि 20 सांसद हो सकता है कि बहुत जल्दी वो अपना अलग गुट बना ले। कल शायद लोकसभा स्पीकर से भी मिले, बहुत सारी बातें चल रही हैं। देखिए, कल का इंतजार कर लीजिए। आपने जयराम रमेश जी का ट्वीट नहीं देखा क्या? देख लेना चाहिए था आपको। आप कई लोगों का बयान दिखा रहे हैं, उसमें उन्होंने बताया है कितने दलों ने आने की स्वीकृति प्रदान की है। और हमारे गठबंधन जो हमारा विपक्ष है उसको पूरे समय 12 साल में तो कुचलने का प्रयास किया आदरणीय मोदी जी ने। लेकिन आज वही विपक्ष, वही राहुल गांधी इस देश की आवाज हैं, इस देश की उम्मीद हैं। इससे कोई नकार नहीं सकता है। पद भले मोदी जी के पास हो, लेकिन कद राहुल गांधी के पास है। वो होंगे पीएम। अच्छा, लेकिन इस हिंदुस्तान के दिलों में राहुल गांधी बसते हैं। और वही हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की लड़ाई वही लड़ रहे हैं। उनको खामियाजा में भुगतना पड़ रहा है। 40 मुकदमे लगा रखे हैं, सहजता समाप्त करने किया गया, क्या क्या नहीं उनके साथ किया गया। लेकिन इस देश के लिए दिन रात एक करके वो लड़ रहे हैं, खड़े हैं। ठीक है। और सही बात उठाते हैं। जितनी बातें 12 वर्षों में राहुल जी ने कही, फोरकास्ट की, सरकार से अनुरोध किया कि आइए हम लोग मिल बैठ करके बात करें, ये समस्या हमारे देश पे आने वाली है। मजाक उड़ाया पूरे सत्तारूढ़ दल ने, और वो समस्या आई और उससे निपट नहीं पाए मोदी जी। चाहे वो हमारी आंतरिक समस्या हो, चाहे बाह्य समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे हमारा जितने भी प्रकार के विपदाएं देश में आई, कोरोना से लेकर नोटबंदी से लगा सारे चीजों पे पहले से ही बता दिया। ठीक। जानते हैं क्यों? हाँ। क्योंकि राहुल गांधी विजनरी नेता हैं। ठीक है सर, उनके पास विजन है। ठीक है। हमारे मोदी जी के पास सिर्फ आप जैसा एक टेलीविजन है। टेलीविजन वाला विजन नहीं रख सकता। अब अखिलेश जी, ये टेलीविजन तो आपके पास भी है। पिछले 5 मिनट से सर आपसे बातचीत कर रहा हूं, किसी और को बीच में आने भी नहीं दिया। तो ये टेलीविजन आपके पास भी है, आपकी भी बात लोगों तक पहुंच रही है, देश तक तो पहुंच ही रही है। अवसर दिया भाई आपने। तो आपके पास भी ये टेलीविजन है, तो ये कंप्लेन सर टेलीविजन पर बैठकर ना ही किया जाए, मेरी ये गुजारिश है। सूर्या मैथिल, ये ठीक बात है कि 23 राजनीतिक दल कल की मेरा मकसद आप नहीं समझे। नहीं, मैं समझ गया सर। मोदी जी की बड़ाई सिर्फ टेलीविजन में होती है सर। इतने देर से आप नहीं है अखिलेश जी, पैरोकारी करने के लिए टेलीविजन है। अखिलेश जी इतने देर से टेलीविजन पे आधारित है। राहुल जी विजन पे आधारित हैं। ठीक है, मैं आपको एलेबरेट करके समझा दिया। मोदी जी टेलीविजन पे आधारित हैं, राहुल जी विजन पे आधारित हैं। नहीं, ठीक है। और आप उन्हीं राहुल जी का विजन इसी टेलीविजन के जरिए देश को बता रहे हैं, तो ये भी बातचीत है। खैर, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूर्या मैथिल, ये ठीक है कि 23 राजनीतिक दल कल की बैठक में पहुंचेंगे, जिसका जिक्र अखिलेश जी कर रहे हैं। लेकिन यह भी ठीक है कि 2-3 दल जो पहले साथ में थे वो छिटक गए। तो क्या ताकत कमजोर हो रही है? और एक और इक्वेशन है कि राज्यसभा चुनाव के बाद जो संख्या बल और ये टूट अगर हो जाती है, जो दिख रही है, हालांकि कल इंतजार करेंगे, इसके बाद क्या ताकत एनडीए की बढ़ रही है? और बहुत लोग कह रहे हैं अटके कई काम होंगे। धन्यवाद राकेश जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप जब बुलाते तो बताते क्यों नहीं है कि आपने डिबेट नहीं, लाफ्टर शो जो है वो अरेंज करवाया है? कारण क्या है ना, आपने सुना होगा विजनरी नेता, ऐसा विजनरी नेता जो कि जब से सत्ता में आया, जब से पार्टी की कमान संभाली, उसने विजन ही तहस नहस कर दिया। हरियाणा में साफ, राजस्थान में साफ, दिल्ली में साफ, हिमाचल में जो है बड़ी मुश्किल से आए हैं। उसके अलावा आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए साफ, हिंदी बेल्ट पूरी बिल्कुल एक तरफ से नेस्तनाबूद। साउथ में चले जाइए, साउथ में स्थिति क्या है? तो ये विजनरी नेता, आप जरा ये देख लें कि बंगाल में क्या स्थिति हुई अभी इस चुनाव के अंदर। और मजे की बात, देश के विरोध करने के लिए राहुल गांधी जी जाने जाते हैं। ये अभी कह रहे थे कि साहब के लिए काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं इनको बता देता हूं अखिलेश जी को कि अखिलेश जी, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के लिए साहब है, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के लिए देवता है। लेकिन आपके राहुल गांधी जी के लिए साहब है जॉर्ज सोरास, क्योंकि जॉर्ज सोरास ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया और राहुल गांधी जी जो है वो बंगाल का चुनाव आधे दिन में खत्म करके पहुंच गए ग्रेट निकोबार। उस जो प्रोजेक्ट है
उसका विरोध करने के लिए 4 दिन वहां लगा दिए चुनाव के बीच में। तो जनता सब जान रही है भाई। और एक और बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मनोनीत नहीं किया गया। देश के 140 करोड़ जनता ने उनको सहर्ष स्वीकार किया, वोट दिया। आपकी जो पार्टी है उसको लगातार देश की जनता नकार रही है। इस चीज को समझ लीजिए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, लेकिन दिल को बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है। हकीकत सबको पता है सूर्या मैथिल, लेकिन राजीव जेटली जी, आप लोग इससे खुश हो रहे हैं कि 2 दल दूर हो रहे हैं? वो तो गिरमा रहे हैं कि 23 दल कल की बैठक में पहुंच रहे हैं। कहां आप लोग, किस गफलत में हैं? देखिए, बहुत कोशिश की है इन्होंने और कोशिश करते चले जा रहे हैं। कहीं दूर होते हैं, कहीं करीब होते हैं। केरला में होते हैं तो करीब होते हैं, केरला से बाहर जाते हैं तो दूर होते हैं। वहां बन जाता है ये, आप देखिए किस तरीके के इनकी गठबंधन होते हैं। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करते हैं, वक्त की नज़ाकत को समझते हैं, डेमोग्राफी को जानते हैं, डेमोग्राफी के हिसाब से राजनीति करते हैं। और ये सभी राजनीतिक दल जो हैं एक ही डेमोग्राफी पे काम कर रहे हैं। इनका केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही वोटर चाहिए इनको, एक ही धर्म का वोटर चाहिए, ताकि हमारी कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व बचा रहे, हमारी राजनीति प्रोपेल करती चली जाए। अब उसमें 10 दल आते हैं, 11 दल आते हैं, 50 दल आते हैं, 200 दल आते हैं, लेकिन इन 200 के 200 दलों की एक ही रिक्वायरमेंट है। एक ही रिक्वायरमेंट वो ये है कि हमारा एक वोट है, उस वोट के साथ हमने अपना जुड़ाव रखना है। इसीलिए इनका भाईचारा आपस में देखने को मिलता है। तो इसे ये इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कितने लोगों के साथ अपना गठबंधन करते हैं, कितने लोगों के साथ नहीं करते हैं, ये देश की जनता जानती है कि ये राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा क्या है। अब ये मजबूत होते हैं कि कमजोर होते हैं, कभी दीदी के साथ होते हैं, कभी दीदी से दूर हो जाते हैं। मैंने इसीलिए बोला आपको, अलग अलग राज्यों के नहीं, आप राजीव भाई, आप लोग ताकतवर कैसे हो रहे हैं? आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों को आप तोड़ रहे हैं। टीएमसी में टूट बैकडोर से आप लोगों ने करवाई, और भी जगह संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। नहीं, आप क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, जितना ये टूटे होंगे उतना तो कोई टूटा ही नहीं है। आप बताइए ना, कहां पर राज करते थे? पूरे देश के अंदर राज करते थे, कितनी सीटें लेते थे, और इनको लगता ही नहीं था कभी हम बाहर भी जा सकते हैं। तो इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल मिलेगा? क्षेत्रीय दल तो बाद की बात है। आप जिस भी राज्य में जाते हैं, डिलीवर करते हैं, वहां की जनता आपको पसंद करती है, और जब पसंद करती है तो 3-3 बार रिपीट भी करती है। आप देखिए ना, सीधा एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए, तीसरी बार सरकार बनी है। हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये डरते इस बात से हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य के अंदर अगर एक बार सरकार बना लेगी तो हमारे परमानेंट दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, अगर देश के एजेंडे पे नहीं चलेंगे तो देश की जनता द्वारा ठुकरा दिए जाएंगे। ठीक है, मैं एक जवाब देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अखिलेश जी, इसका एक जवाब, फिर मैं सोमनाथ जी के पास जाता हूं। जी देखिए पंडित जी, लूट करके सरकार मोदी जी भले बना लें, लेकिन देश को बर्बाद कर दिया है। ये मैं मानता हूं कि लूट के सरकारें बना ले रहे हैं, सरकारें लूट ले रहे हैं, लेकिन देश को लुटा के आज हम चौथी से किस पायदान पे आ गए? हमारी जीडीपी इकोनॉमी, कोई आप लोग नहीं बहस कर रहे होंगे, 6ठी पे आ गए हैं, और भी कमजोरी हो रहे हैं। कहां छोड़ के गए थे? सैकड़ा छूने के कगार पे है। देश पे जो है बीच नहीं, छोड़ के कहां गए थे ये भी तो बता दीजिए साथ में। तो अभी और परेशान हो गए। नहीं, इतना तो बता दीजिए कहां छोड़ के गए थे। रुक जाओ ना प्लीज, मैं इस तरह बहस नहीं करता। इंतजार रहेगा इस बात का, बहस नहीं करता मेरे भाई। बात सही बात चुभेगी, सही बात चुभेगी, कहां छोड़ के गए थे बताइए जाइए। डॉलर गिरता है तो किसकी इज्जत गिरती है भाई? पंडित जी इस तरह में नहीं बहस। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं बीच में, डॉलर गिरती है तो मोदी जी क्या आता हूं। अखिलेश जी एक सेकंड, कोई किसी के बीच में काउंटर कर दे, लेकिन 1-2 लाइन अपना काउंटर देकर चुप हो जाए, जिसकी बारी है वही बोले। तो राजीव जी, आपको काउंटर आपने दिया, जवाब सुनिए, बोलिए अखिलेश। नहीं, मैं इस तरह नहीं, तो जब उनको काउंटर अपने बीच में नहीं काउंटर करना हो तो अंत में करेंगे। ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करते। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। बहस करो, डिसेंसी से बहस करो, अपनी बात रखो। मैं वही कह रहा हूं कि एक समय था कि मोदी जी बताते थे कि रुपया गिर रहा है, जब 48-50 पे था तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती थी। आज किसकी गिर रही है? मोहन भागवत जी की, मोदी जी की? 100 करीब पहुंच रहा है ना। खिसक के पिछले महीने 6ठे पे आ गए, और जो है जो हमारा 5 ट्रिलियन बोले थे कि 5 साल में हो जाएंगे, अभी तक 12 साल में 4 ही ट्रिलियन हो पाए हो। 2.25 लाख करोड़ रुपए कर्जे से ढक दिए हो। 150 देशों में 149वें देश पे आ गए हो पर कैपिटा जीडीपी के।
कहां जाओगे? सिर्फ देश को बर्बाद करके सरकार बना के खुश हो जा रहे हो, लूट के बना रहे हो ना। चुनाव आयोग से लगाए, जांच एजेंसियों लगाए, सब संवैधानिक संस्थाओं को लगाए, कब्जा करके लूट ले रहे हो, तो सोच रहे हो तुमको जनता ने वोट दे दिया? सबने देखा नहीं है क्या कैसे रुपए से खरीद रहे हो? कितने रुपए का घर बनाए हो बीजेपी ऑफिस कार्यालय? कितने रुपए बैंक में है? क्यों बेच के लाई है बीजेपी? अभी एक ने कंप्लेंट कर दिया कि लोवेस्ट को नहीं दिया गया टेंडर, उसके उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पूरे घरों पे ऑफिसों में छापा पड़ गया ईडी का। उसके लिए पूरी दुनिया बदल दी जाती है। जहां वो कहता है देश के दौरा करने जाते हैं उसको लाभ पहुंचाने के लिए, अपने मालिक के लिए। पीएम अखिलेश जी, अगर आपको बीजेपी के मिले चंदों से दिक्कत है तो सर जाइए, उसकी भी एक अलग तरीके की लड़ाई आप लोग लड़ी रहे हैं। पार्टी मैं 2 मिनट के लिए हाँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि मैंने इनसे एक बात पूछी थी, जैसे काउंटर कह रहे थे, मैंने पूछा था कहां छोड़ के गए थे। आज भी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आज भी हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान भी हमसे नीचे है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं नहीं, आपके हिसाब से थोड़ी बताएंगे, आंकड़ों के हिसाब से बताएंगे ना। आज भी हम दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है अनुमानित। मैं बता रहा हूं आपको, 4.2 से 4.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ आज भी हम सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, हम कहां लेकर के गए हैं ये अच्छी बात है। मुझे आज कांग्रेस की बात अच्छी लगी। ये जहां उम्मीदें खत्म करके गए थे वहां मैंने उम्मीदें जगाई। अब ये कंपटीशन कर रहे हैं तीसरी का, दूसरी का, पहली का। उससे पहले तो कहां होता था ये कंपटीशन? कभी सुना था? कभी ऐसी चर्चाएं, कभी डिबेट देखी थी आपने कि हम चौथे नंबर पे जाएंगे, हम तीसरे नंबर पे जाएंगे? अरे पूरे देश को आप एक ही पाठ पढ़ाते रहे, विकासशील देश, विकासशील देश, विकासशील देश। इसी में उलझे रहे, ना रोटी की सोच पाए, ना पानी की सोच पाए, और जितना भी है इस मजदूरी में लगा रहा है पूरा का पूरा देश। हमने करके दिखाया ना आपको। ये 2047 में विकसित भारत का स्वप्न हमने दिया है ना, जिसको हम सार्थक करके दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं इस पर। ये भी नहीं बताया भारती जी को लाता हूं, ये महंगाई वाले एंगल पर अभी आऊंगा। बहुत सारी बातें हैं, आज 29 रुपया सिलेंडर का भी दाम बढ़ा है, तो मैं आता हूं इस महंगाई वाले एंगल पर भी। लेकिन सोमनाथ भारती जी, आप लोग कल क्यों दूर हैं भाई, कल वाली बैठक से? अच्छा, पहले महंगाई पे मैं बता दूं, चूंकि मेरे पास एक छोटी सी वीडियो है, उसको देख लेना अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं तो इतना ही कहता हूं साहब कि आप कुछ ना करें, माननीय मोदी जी के जो पुराने स्पीचेज थे उसको चला दीजिए। डॉक्ट्रिन वीडियो है, इनके सारे जवाब मिल जाएंगे आप। अरे वो कह रहे हैं अखिलेश जी की डॉक्ट्रिन वीडियो आप लेकर आए हैं। अरे भाई, जांच करा ली जाए, सारी एजेंसियां आपके पास हाँ, है। ये तो यही बताएंगे, जांच करा लीजिए। यही बताएंगे। ये लोग जो है ऐसा है जो वर्कर वाले, व्हाट्सएप वाले, ऐसा है ना। देखिए, ना, मैं तो आपको आपकी दाद देता हूं, क्योंकि आप ऐसी पार्टी को नेतृत्व यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके पास आज किसी समस्या का जवाब नहीं है। भले ही आप सत्ता में बहुत बड़े हर राज्य में है, कई जगह है, वो मुबारक हो आपको, लेकिन समस्याओं का जवाब नहीं साहब आपके पास। दूसरी बात आप देखें, रुपये कहां पहुंच गई, आप तेल कहां पहुंच गया। सबसे बड़ा जो हमें दुख है, खास करके मेरे ख्याल मेरे जितने भी देशवासी जो भारत को प्यार करते हैं, जिस प्रकार से हमने सोवरेनिटी को खतरे में डाल दिया कि आज रशिया से हम लेंगे नहीं लेंगे वो अमेरिका डिसाइड करेगा, ईरान से हम तेल लेंगे नहीं लेंगे अमेरिका डिसाइड करेगा। ये जो डेवलपमेंट हुआ है भारत में, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। और जहां बात कर रहे थे आप कि इंडी गठबंधन का हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, आप वहां जाएंगे नहीं जाएंगे, देखिए ऐसा है, मेरी पार्टी का और मेरा तो खास करके जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है इसके ऊपर, मैं जानता हूं कि कांग्रेस, अखिलेश जी को बुरा लगेगा, मुझे माफ करिएगा, क्या है कि कांग्रेस पीछे से बीजेपी के साथ खड़ी है और दोनों मिल करके जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियों को खत्म कर रही हैं। आप देख लें, पूरा उदाहरण के बाद उदाहरण मिलेगा आपको। आप टीएमसी लेटेस्ट उदाहरण देखिए, माननीय राहुल जी गए वहां, बोला है एक ऐसा लाइन जो जिसका बीजेपी ने एक्सप्लॉइट किया और बाकी ने एक्सप्लॉइट किया। तो मैं ये जान पा रहा हूं कि इंडिया अलायंस तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक जो उनका जो मंतव्य है कांग्रेस का और माननीय राहुल जी का, वो साफ साफ ना कह दें कि भाई उनका इरादा क्या है। क्या वो भाजपा के लिए इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या वाकई में भाजपा को कम्पीट करना चाहते हैं? मतलब इरादा ही नहीं क्लियर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैंने साफ साफ देखा पांडे, देखिए मैं तो
खुद उम्मीदवार रहा यहाँ एमपी का। आपको मालूम है, नई दिल्ली से एमपी का चुनाव लड़ा। मेरे उस लोकसभा चुनाव में तीनों सीटों पर जिसपे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर खुल के प्रचार किया। और बाकी चारों सीटों पे जिसपे मेरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, उस पे राहुल जी तो छोड़ दीजिए, एक भी कांग्रेस नेता ने प्रचार नहीं किया। तो हम क्या माने इसको? ये वाकई में भाजपा को अपोज करना चाहते हैं या उनका साथ देना चाहते हैं? ठीक है, मैं पूछ ही लेता हूं, फिर मैं तारिक भाई आपके पास आता हूं। अब चूंकि इतना व्यक्तिगत हो गया तो पूछ ही लेता हूं। अखिलेश जी, आप लोग गठबंधन लीड ही नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से भी कई नेता बोल चुके हैं कि हटाइए ये गठबंधन का नेतृत्व तो दे दीजिए अखिलेश यादव को। बंगाल में चुनाव था तो ममता बनर्जी के लिए मांग हो रही थी, और उसकी वजह शायद सोमनाथ भारती बता रहे हैं। तो आप कल गठबंधन होगा, अखिलेश जी से पूछ लीजिएगा, जिस नेता से पूछना हो, बैठक कल होगी। तो हम लोग बीजेपी नहीं है। जिसके बैसाखियों पे चढ़ के यहां तक पहुंची है बीजेपी, वो सबको खा गई। महाराष्ट्र में सबको खा गई, पंजाब में खा गई, हरियाणा में खा गई, शुरू में बंगाल में भी कहीं छोड़ा किसी को इसने। तो ये इन्हें सिर्फ पावर और पैसा चाहिए। दुख इस बात का है आज के तारीख में कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास अपना कोई अधिकार है ही नहीं। सब अभी अमेरिका ने कल ही 2 दिन पहले ही 12.5% टैरिफ और बढ़ा दिया। जवान पे दही जमी रहती है हमारे भाजपा के नेता और सत्ताधारियों की। अच्छा अखिलेश जी, एक सवाल है आपके। उसने एक सूची जारी कर दी कि इस देश में कितने फर्जी, एक सेकंड, देखिए महत्वपूर्ण बात है, सुन लीजिए। बोलिए। अमेरिका ने अब एक सूची जारी कर दी, कितने H1 वीजा वाले, कितने यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजों की कितने फर्जी डिग्रियां लेकर के। क्यों नहीं जवाब दे रहे हो भाई? हमें वो फॉरेन करेंसी भेजते हैं, कई सौ डॉलर, करोड़, हजार लाख डॉलर हमें भेजते हैं। वो कह रहा है कि बहुत दिनों तक अमेरिका को से रईस होता, भारत हमसे बहुत कुछ लेता रहा। अभी वहां के राष्ट्रपति ने बोला। ठीक है, मैं इस पर आता हूं। अखिलेश जी, आपकी इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, लाभ उठाता रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन मोदी जी सरेंडर हो गए। ठीक है, मैं इस पर आता हूं। मैं इस पर राजीव भाई से जवाब दूंगा, लेकिन एक मेरा सवाल और है आपसे। आपने कहा कि इनको पावर और पैसा चाहिए, आपको पावर पैसा नहीं चाहिए जी। अगर पावर पैसा नहीं चाहिए था तो तमिलनाडु में डीएमके के साथ चुनाव लड़ा, जाकर टीवीके के साथ सरकार बना लिए। वही डीएमके आपसे नाराज है, तो वहां क्या चाहिए था फिर तमिलनाडु में? हमने देश के हितों की नीलामी नहीं की, हम अपने विचारधारा को बेचा कहीं पे भी। हमने इतने दिनों तक हम सत्ता में थे, आज भी हमारे पास जिलों में किसी जिले में अपना कार्यालय नहीं है। कभी कुछ 100 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस पार्टी का हुआ है, लाखों करोड़ों की इमारतें इनकी बन गई हैं, लाखों करोड़ों हजार की इनके पास। ठीक है, सिर्फ चुनाव में किसी से सबको दिखता है, भले कोई ना बोले, नहीं ठीक है, सबको दिखता है। ठीक है अखिलेश जी, वोटर कितने रुपए ये खर्च करते हैं, ठीक है अखिलेश जी, कितना रुपए आप करें तो ये जनता के हितों की नीलामी आपने रोक दी। वो करें तो पावर और पैसा, आप करें तो जनता के हितों की नीलामी रोक दी, वो करें तो पावर और पैसा। खैर मैं आगे बढ़ता हूं, एक बात बताते हुए। एक अभी थोड़ी देर में जब तक आप ये 12.5% टैरिफ वाली बातचीत कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा गूगल किया, और गूगल से जो जानकारी मिली वो बता रहा हूं कि ये फाइनल डिसीजन अभी शायद नहीं है 12.5% वाला। एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर अभी चर्चा चल रही है। यूएस, मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? नहीं ठीक है, अभी तो आप कह रहे थे सर कि लगा है, तो अभी लगा भी नहीं है। जो इतनी देर में जानकारी मिली किसी के। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। अमेरिका का विदेश उप मंत्री 1 महीने पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हम चीन जैसी बेवकूफी नहीं करेंगे, भारत को मजबूत नहीं होने देंगे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये भाजपा जो यहाँ गाल बजाते हैं, ये क्यों नहीं कहते तुम भागो इंडिया से? तुम कौन होते हो? वन वे ट्रैफिक मत रखो। अच्छा ठीक है, मैं जरा ठीक है, नहीं कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है राजीव जी, कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। मैं आ रहा हूं, जरा आप इसका जवाब दीजिएगा। तारिक खान से एक टिप्पणी ले लूं, क्योंकि अभी तक नहीं बोले हैं। तारिक भाई, आपको सोमनाथ भारती जी की बात को सुनकर डर लगा? अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर डर लगा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं, जो एक ऐलान भी दिया उन्होंने।
अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए मीटिंग होगी, और देखिए भारत में गठबंधन की राजनीति सन 77 से स्टार्ट हुई है, कोई बचा नहीं, कोई बचा नहीं। जब 77 में पहली बार सबने मिलकर जनता पार्टी बनाई तब सब लोग थे उसमें, फिर टूटती रही, कांग्रेस भी खूब टूटी, ये भी खूब टूटे, और बहुत से लोग आए चले गए। अगर बताना शुरू करेंगे तो शाम हो जाए। वो छोड़िए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे दूसरी तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था। अरे साहब, आपने कहा हम विश्व गुरु हैं, हमने मान लिया। मोहन भागवत साहब ने कहा नहीं। अरे आप कह दीजिए हम 1 नंबर पे हैं, हम मान लेंगे साहब। आप साहब कह दीजिए कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2800 नहीं है, 28 लाख US है, मान लेंगे साहब। आप कह दीजिए कि दुनिया की जो 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटी है 100 की 100 भारत में है, हम मान लेंगे साहब। आप कह दीजिए कि हम अपने 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं देते, साहब मान लेंगे। जो आप कहेंगे वो मान लेंगे। भुखमरी के इंडेक्स में हम बिल्कुल कहीं आते ही नहीं हैं। प्रेस की फ्रीडम में हम 1 नंबर पे हैं, दुनिया में सबसे अच्छी प्रेस फ्रीडम भारत में, ये भी कहिए साहब, मान लेंगे। जो कहिए वो मानने के लिए तैयार है। क्योंकि वजह क्यों दे रहा हूं, सबसे अहम बात, क्योंकि 2018 में ही हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये बात कोटा में कही थी कि हम कोई भी झूठ चाहेंगे उसको सच करें। ये उनका एक जो यूथ विंग है बीजेपी की, उसकी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम कोई झूठ चाहेंगे। और उन्होंने उस टाइम उदाहरण भी दिया अच्छा कि हमने एक झूठ फैलवा दिया था कि अखिलेश जी ने नेताजी को धक्का दे दिया, और वो झूठ पूरे भारत में हमने फैला। तारिक भाई, मिनटो लगा हमको। ये उसी तरीके से, तो वहीं से प्रेरणा लेकर आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में हैक करके चुनाव जीत ले रहे हैं। क्या आप इसी तरीके से झूठ को फैला रहे हैं? झूठ में तो पीएचडी इन लोगों का है ना। अरे आप ही झूठ की बात कर रहे थे, तो वहीं से आप ये नैरेटिव पेश कर रहे हैं, वहीं से आप इंस्पायर हो गए। जेवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी है, इनके सांसद है। अरे मैं तो पूछ रहा हूं भाई आपसे, चुनाव आयोग कहता है आइए हैक करिए, आप जाते नहीं है। अलबत्ता सवाल आपसे पूछा था, सोमनाथ भारती ने जो कहा उस पर, आपकी पार्टी पर पूरी दुनिया घूम लिए, आज सवाल पर नहीं आया आप। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम इंडिया अलायंस में जो भी है वो सुरक्षित तो है। इधर उधर अगर जाएंगे तो कहां सोमनाथ भारती कह रहे हैं उधर टीएमसी सुरक्षित नहीं, डीएमके सुरक्षित नहीं, आप कह रहे हैं सुरक्षित है। इतना सोमनाथ भारती जी सब बता दिए, कहिए तो एक और चैप्टर दिलवा दूं उनसे। अरे ठीक है। देखिए ऐसा है ना कि अगर आप पार्टी तोड़ने की और इधर उधर जाने की बात करेंगे ना तो इतिहास बड़ा लंबा है। वही तो मैं कह रहा हूं, कहां से शुरू करेंगे? अच्छा, कहां से शुरू करेंगे? और मैं 10 पार्टियां बताऊंगा। हमारे स्टेट में राजभर है, कभी आए कभी गए, पता नहीं क्या क्या मोदी योगी को कह डाला, अब यहाँ है कल वहां है, कल फिर हमारे पास आ जाएंगे दरवाजा खटखटा। आप कल फिर ले लेंगे। कब तक हम क्या क्या चर्चा करें? आप तो इंतजार ही करिए, चर्चा यही होती है। कल फिर आप लेंगे, फिर चर्चा होगी, फिर उधर आप मुख्तार के बेटे को आप उनकी पार्टी से टिकट दिलवा देंगे, फिर चर्चा होगी। मुख्तार नहीं, मैं तो कह रहा हूं भाई, आपने बातचीत छेड़ी, शिगुफा छेड़ा, फिर आप उस सवाल पर नहीं आ रहे। खैर राजीव जेटली, ठीक है। मुख्तार के बेटे, एक सेकंड, मुख्तार के बेटे राजभर की पार्टी के ही विधायक हैं, ये बात पूछ लीजिएगा उनके। और तभी विधायक थे जब आपके साथ थे, और उधर से टिकट दिलवाया था, ये भी सब जानते हैं। तो वो छोड़ दीजिए, बीजेपी के साथ गठबंधन में टिकट नहीं दे दिया था। अब 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। निकाल देते पार्टी से राजभर, क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? पैसा लिया है तो उस समय मना कर देता कि मत दो टिकट दोगे एक माफिया के बेटे को तो हटा देंगे गठबंधन से। अरे भाई, देना चाहिए था ना। बीजेपी के जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं डांटे राजभर को की पार्टी से निकाला, क्यों नहीं निकाला अभी तक? ठीक है, गठबंधन बीजेपी के प्रवक्ता न बने, बीजेपी फिर वही बात है, प्रवक्ता न बने। आप सवाल थोड़ा सा आपको चुभने लगा तो प्रवक्ता बनने लगे। अरे साहब, ये ना अखिलेश जी को लगा ना सोमनाथ भारती को लगा, आपको जरूर लग गया कि मैं किसी का प्रवक्ता बन रहा हूं। इतने छोटे मोटे नेता को डिफेंड ना करिए, राजभर बहुत छोटा। नहीं, मैं डिबेट थोड़े नहीं कर रहा हूं, मैं कहां डिबेट कर रहा हूं। यही दिक्कत है कि आप लोग छोटा ही समझिए। तो कभी गठबंधन के लिए बोलिएगा, अभी कह रहे हैं कि कल को इधर आ जाए, तो छोटे आदमी को क्यों कह रहे हैं कि इधर आ जाए? खैर चलिए आगे बढ़ता हूं। राजीव जेटली, जो आप कहना चाह रहे थे वो कहिए, मैं उसमें एक चीज बस ऐड कर देता हूं कि राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक सुनामी आ रही है, इमरजेंसी की बात छेड़ी तो आप लोगों ने कहा कि अराजकता फैला रहे हैं। ये 29 रुपया सिलेंडर का क्यों बढ़ा आज? देखिए, पहले तो 2 मल्टीपल चीजें हैं। पहले तो इस बात को समझिए, मुझे लगता है पूरी दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जिसने इस आर्थिक जो हमारे अभी इस टाइम की चुनौतियां हैं ईंधन को लेकर के, उसमें सबसे बेहतर कार्य करके दिखाया। यही राहुल गांधी जी थे, यही इनके अलायंस दल थे। आपको याद होगा ये कहते थे 36 घंटे 48 घंटे के बाद आपको
आपको सिलेंडर मिलना भी बंद हो जाएगा, आपको ईंधन मिलना बंद हो जाएगा। ये वही राजनीतिक पार्टियां हैं। और आज तक देखिए, इनके चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों की गाड़ी का एसी बंद नहीं होता। अखिलेश यादव जी पता नहीं कितने करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, राहुल गांधी जी भी लगभग वैसे ही माहौल के अंदर रहते हैं। दोनों की गाड़ी है नहीं, बताइए ना खान साहब, कितने की गाड़ी में घूमते हैं, कितने की गाड़ी है अखिलेश जी? मैं जवाब देता हूँ साहब। सुनिए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, आपको घुसाना नहीं चाहता आपकी गाड़ी में। सारे देश को मालूम है कितने की गाड़ी में घूमते हैं। तो इनकी गाड़ी का ना तो पहिया रुक रहा है, न इनकी गाड़ी का एसी बंद हो रहा है, न इनके नेताओं का एसी बंद हो रहा है, न इनके नेताओं का चूल्हा बंद हो रहा है। तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो सहूलत आपको दे रहे हैं, जिस सहूलत की वजहों से आज आप राजनीति कर पा रहे हैं। राजनीति भी ना कर पाते क्योंकि जनता द्वारा तो ठुकरा दी गए हैं। जनता तो आपको पसंद नहीं करती है, लेकिन ये हमारी ही देन है। ये ईंधन ना होता तो आप भी ना होते, राजनीतिक दल में ना होते। जवाब देने दीजिए, अब जवाब दे दीजिए 20 सेकंड। एक अच्छी बात तो ये है, सुना ये क्या लगातार आप बोलेंगे ऐसा? अब रुक जाइए तारिक भाई, लगातार वो वेट भी कर रहे थे, जब वक्त आएगा लगातार वो वेट भी कर रहे थे, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी कोई बीच में आज नहीं कर रहा है, तो शांति से सब लोग सुने। मैं आ रहा हूँ, बोला मैं आऊंगा आपके पास। हाँ राकेश जी, लास्ट में आपसे पूछ लेंगे, अखिलेश जी की गाड़ी की कीमत बता दीजिए, अभी मुझे बोलने दीजिए, ठीक है? आप बाद में पूछ लीजिएगा इनसे। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि देखिए आज किस तरीके की डिबेट हो रही है। मैं सबसे पहले आपसे इसकी शुरुआत करी थी कि किस लेवल की डिबेट हो रही है। जिन लोगों ने सरेंडर किया था वो आज हमसे देश किस तालिका में पड़ता है, कहां पर खड़ा हुआ है, मतलब हम जापान से ऊपर हैं या नीचे हैं, हम अमेरिका से ऊपर है या नीचे रहे, हम दुनिया में कहां खड़े, इस बात पर डिबेट हो रही है। जहां फ्रेजाइल 5 अच्छा ये बता दीजिए राजीव जी, कितना बढ़ेगा पैसा, कुछ तो बता दीजिए सर। उतना माइंड मेकअप देश की जनता करके रखे, कितना बढ़ेगा पैसा? किसका? मैंने सिलेंडर तेल वेल कितना पैसा बढ़ेगा, उतना माइंड मेकअप करके रखे। देखिए मैं आपको बताता हूं कि हमने ऐसी व्यवस्था बनाई इस देश में कि भविष्य के अंदर भी ये देश कभी किसी खाड़ी के देश पर निर्भर ना रहे। हमने तो बहुत सारे, हमारी राज्य सरकारों ने पीएनजी को लेकर के स्कीम बनाई कि पूरे देश के अंदर पीएनजी देनी, जो हमारी अपनी गैस है। ठीक बात, हम देशों पर निर्भर क्यों रहे? हमने तो बहुत सारी स्कीम अपने राज्यों के अंदर बना दी जिसमें हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि आज की राजनीति करें। मेरी बात सुनिए, ठीक है ये 12 घंटे की राजनीति कर रहे हैं। हाँ। हम आगे की राजनीति कर रहे हैं जिसमें विकसित भारत होगा। तो इनके आज के जवाब देंगे तो इसी में उलझ के रह जाएंगे। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब आज हम सिलेंडर बढ़ने वाले पर बातचीत ना करें। चलिए मैं छोड़ देता हूं सर। आप कह रहे हैं अखिलेश जी 1 मिनट और दीजिए, सोमनाथ भारती जी इशारा कर रहे थे बार बार। 1 मिनट दे दीजिए सर, आ रहा हूं सोमनाथ भारती जी। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आज स्थितियां हैं भारत में, जो कहते हैं कि पहले तो ये बता दूं कि चौथी अर्थव्यवस्था पता नहीं कहां से उठा के ले आए, अब तो छठी पे आ गया आधिकारिक रूप कहां से लेके आते हैं? माननीय जेटली जी, अधिकारी की कहां का आधिकारिक रिपोर्ट ही दे रहा हूं, दिखाइए कहां का रिपोर्ट लेके आए बताइए मुझे। मैं तो चौथी का बता रहा हूं, रिपोर्ट लेके आए आपको। आप चौथी का अगर दिखा दें तो मैं छठी का दिखा दूंगा, ठीक है? दूसरी बात, मेरे मित्र कह रहे थे कि जॉर्ज सोरोस हिसाब से नहीं चल रहा, झूठे वकीलों के हिसाब से नहीं चल रहा। अच्छा मैं आपको दिखा दूंगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छे माहौल में डिबेट हो रहा है, दिखा रहे हैं चौथी का रिपोर्ट सोमनाथ जी, चौथी की रिपोर्ट जेटली जी दिखा रहे हैं। तब बोलिया करिए, ये यहाँ पे ऑथेंटिक डिबेट होती है, वो एफिडेविट के टाइम बना करिए, ऊंचे नीचे झूठे पूठे जो भी एफिडेविट बना के देते हैं वहां, यहाँ ऑथेंटिक डिबेट होती है। माननीय जेटली जी मैं दिखा देता हूँ अभी छठी का दिखा दूंगा। आप तो कुछ भी दिखा देंगे, इसी डिबेट में आपने क्या करना है नीचे। अच्छा चलिए आप निकाल लीजिए सोमनाथ भारती जी, मैं फिर लौट कर आता हूं, तब तक निकालिए, तब तक निकालिए, आप वो रिपोर्ट निकाल ही लीजिए। फिर तारिक खान 30 सेकंड कुछ कहना चाह रहे थे, तब तक रिपोर्ट निकाल लीजिए सर, फिर समय दे दूंगा आपको। तारिक भाई देखिए बीजेपी प्रवक्ता ने गाड़ियों की बात की कि पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है। साहब हम मानते हैं कि हम लोग देश विरोधी लोग, आप पूरे विपक्ष को देश विरोधी भैया, हम तो तेल से ही चलाते हैं गाड़ी, ये हमारी गलती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का जो 8000 का उड़न तक होता है वो कैसे चलता है? नाली के गैस से चलता है, बीच में नहीं, बीच में कैसे चलता है? वही वाली नाली की गैस जो एक पाइप डाला बीच में। अखिलेश यादव जी कितने करोड़ की गाड़ी है बताइए? ठीक है अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ये कितने करोड़ की, ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तारिक भाई आपने मेंशन किया, मैं आता हूँ सूर्य में आऊंगा जरूर। 30 सेकंड अखिलेश जी 1 मिनट समय थोड़ा कम है सर, रुक जाइए, समय थोड़ा कम है, रुक जाइए। अखिलेश जी बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल 10 तारीख को पूरा कर रहे हैं, तो आप लोग जल रहे हैं।
अच्छा, मुझे रिपोर्ट मिल गया तो मैं दिखा दूं। अरे देश को जला रहे हैं भैया, कार्यकाल पूरा कर लें। देखिए बहुत से राजा इस देश में हुए हैं, सबकी गणना होती है कौन योग्य, काबिल और देश अपने साम्राज्य को किसने अच्छे से चलाया, एक श्रेणी वो होती है। एक बर्बाद राजा कौन होता है, बर्बाद दशक किसका होता है, एक श्रेणी वो होती है। कार्यकाल लंबा होने से क्या होता है, कार्यकाल था कैसा ये इतिहास याद करेगा। हाँ, इमरजेंसी किसने लगाई ये भी याद करता है देश। एशिया में सबसे तेजी से गिरने वाला रुपया है पूरे एशिया में। ये सारे ऑफिशियल वर्ल्ड बैंक से, ये जो रिनाउंड संस्था है उसके आंकड़े बता रहा हूं। और कल ही जारी हुआ है ये जीडीपी दुनिया की, कल ही जारी हुई है। हमसे तेज पाकिस्तानी रुपया भी उतना तेजी से नहीं गिरा जितना इंडिया का रुपया गिरा, उसकी भी परसेंटेज हमसे बेहतर है संभालने में। ठीक है, समय थोड़ा सा बांग्लादेश का बेहतर है। अखिलेश जी रोकता हूं, समय बांग्लादेश का बेहतर है। समय थोड़ा सा कम है सूर्या महफिल, तो क्या आज हम तुलना पाकिस्तान से करें? थोड़ा और बता लेने दीजिए सर, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ। देखिए ये परेशानी ना सभी कांग्रेस के नेताओं में है, उनको सबसे ज्यादा प्रेम जो है वो पाकिस्तान से ही रहता है। वो तुलना अपनी केवल पाकिस्तान से ही करते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी भारत की जनता का प्यार प्राप्त करके प्रधानमंत्री बनते हैं तो यही कांग्रेस के लोग जाके पाकिस्तान में कहते हैं हमें नरेंद्र मोदी से बचाओ। और एक बात और 20 सेकंड दे दीजिए मुझे। जल्दी। और राजीव जेटली जी ने तो एक प्रश्न पूछा था, तारिक खान नहीं बता पाएंगे। बिरयानी खाने गया था। अरे भैया सुन लीजिए, अखिलेश जी बहुत सम्मानित है आप। चलिए, आप सबको रोकता हूं, वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।